पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि टेंस क्या है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से टेंस हम पढ़ेंगे। और सेकंड पार्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट कर दिया था। उसमें से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स पढ़ लिए थे सारे, और अफर्मेटिव सेंटेंस के दो दो या तीन कुछ उदाहरण हमने कर लिए थे। अब आइए देखते हैं आगे अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ और उदाहरण। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण करने से पहले फॉर्मूले को एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो फॉर्मूला यह है कि सेंटेंस में सबसे पहले अपन देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब वर्ब की एस या एस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म कब लेंगे, कैसे लेंगे, आइए समझते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तब अपनी वर्ब की एस या एस फॉर्म आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है अगर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे अपन इसको बना सकते हैं। तो पहला उदाहरण ये है कि सरला अच्छा नाचती है। सरला अच्छा नाचती में काम करने वाला कौन है, सरला, और काम हो क्या रहा है, नाचने का, तो वर्ब हो जाएगी अपना नाचती है। और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट की जगह इसमें इसकी क्वालिटी दी है। क्वालिटी मतलब कि सरला अच्छा नाचती है, अच्छा बताने के, नाचने को उसकी क्वालिटी बता दी अच्छा, तो सरला की क्वालिटी बता रही है कि सरला अच्छा नाचती है। तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए। तो सब्जेक्ट आएगा पहले सरला, सरला। अब वर्ब आएगी तो सरला नाचने को बोलेंगे डांस, तो सरला डांस। क्योंकि सरला या कोई सा भी नेम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए डांस के साथ एस आ जाएगा, डांसेस, सरला डांसेस। अच्छा के लिए यहाँ पे ले लिया हमने वेल, सरला डांसेस वेल, मतलब सरला अच्छा नाचती है। अब आइए बढ़ते हैं अगले उदाहरण के लिए। तो दूसरा उदाहरण ये है कि मैं अपना काम रोज करता हूँ। मैं अपना काम रोज करता हूँ मैं सब्जेक्ट कौन है, मैं, काम कौन कर रहा है, मैं, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम। काम किस पे हो रहा है, खुद के काम के लिए, और काम हो रहा है रोज करने का। तो सब्जेक्ट है मैं, वर्ब है करता, और ऑब्जेक्ट है अपना काम। रोज इसकी आदत बता दी कि रोज करता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में है जो, वो प्लूरल की कैटेगरी में आता है, इसलिए हम सब्जेक्ट को आई लिखते हैं और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो आई डू, करने को क्या बोलते हैं, डू। आई डू क्या, अपना वर्क, अपन, आई के लिए अपने की मीनिंग होती है माई। आई डू माई काम को वर्क, आई डू माई वर्क, कब, रोज, रोज के लिए बोलेंगे डेली। तो सेंटेंस निकल के क्या आ गया, मैं अपना काम रोज करता हूँ, कि ट्रांसलेट हो गई आई डू माई वर्क डेली। अब देखिए तीसरा उदाहरण, मेरे दादाजी एक उपन्यास पढ़ते हैं। मेरे दादाजी एक उपन्यास पढ़ते हैं में मेरे दादाजी हैं सब्जेक्ट, काम है पढ़ना, और वर्ब नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, एक उपन्यास। क्या पढ़ रहे हैं, एक उपन्यास पढ़ रहे हैं, मतलब मेरे दादाजी एक उपन्यास पढ़ते हैं में सब्जेक्ट है दादाजी, काम दादाजी कर रहे हैं, काम है पढ़ने का, और क्या पढ़ रहे हैं, उपन्यास, ऑब्जेक्ट हो जाएगा उपन्यास। तो आइए देखिए इसको कैसे, मेरे दादाजी सिंगुलर रहेगा तो माई ग्रैंडफादर, मेरे के लिए आएगा माई, दादाजी मतलब ग्रैंडफादर। मेरे ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर, पढ़ने को रीड, और चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आएगा एस, तो रीड्स, माई ग्रैंडफादर रीड्स क्या, एक उपन्यास, उपन्यास को इंग्लिश में बोलते हैं नोवेल, तो एक की लिए आ जाएगा ए, उपन्यास को नोवेल। सेंटेंस निकल के आ गया, माई ग्रैंडफादर रीड्स अ नोवेल, मेरे दादाजी एक उपन्यास पढ़ते हैं। आइए देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल।
चौथा उदाहरण क्या है, वे क्रिकेट खेलते हैं। वे मीन्स सिंगुलर तो है वो ही नहीं सकता है सब्जेक्ट। अब क्या है, वे मीन्स बहुत सारे हो गए। क्रिकेट कोई एक व्यक्ति थोड़ी खेलता है, उसके साथ पूरी टीम खेलती है। तो वे हो गया प्लूरल, तो वे को बोलेंगे दे। सब्जेक्ट है वे, वर्ब क्या है, खेलने की, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो वे क्रिकेट खेलते में सब्जेक्ट हो गया दे। अब आएगा वर्ब, वर्ब है खेलना, तो दे है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो खेलने के लिए क्या बोलेंगे, प्ले। दे प्ले, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो दे प्ले क्रिकेट। तो ये है कुछ उदाहरण अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बेस पर। अब आगे बढ़ते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आगे का टॉपिक है बी पार्ट। ये ए है टॉपिक, अब आएगा बी, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम समझेंगे कि इसके नियम क्या है, इसको कैसे बनाएंगे और किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, उसको हम समझेंगे अभी। बी टॉपिक अपना नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बी टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके रूल कुछ हम पढ़ते हैं। पहला रूल क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। रूल सेकंड ये है कि डू और डज के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए रूल को एक बार रीड कर लें। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करना है, डज नॉट का यूज़ करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग करना है। अब सेकंड रूल ये है कि डू या डज के प्रयोग होने से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब इसके लिए अपना फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला ये है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे डू या डज कब आएगा, तो जो कि अपन रूल्स में पढ़ चुके हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट आएगा। तो आइए देखते हैं इस पे आधारित कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण क्या है, वह अपना पाठ नहीं लिखता है। वह अपना पाठ नहीं लिखता है, तो वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वह के लिए आएगा ही, और वर्ब क्या है, लिखना, वर्ब है लिखना, ऑब्जेक्ट है अपना पाठ, ऑब्जेक्ट है अपना पाठ, तो सब्जेक्ट हो गया। अब डू या डज में से कुछ एक लेना है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज, तो ही डज, फिर नॉट, ही डज नॉट, वर्ब है लिखता, लिखने को क्या बोलेंगे, राइट, ही डज नॉट राइट अपना लेसन, हिज लेसन, ही के लिए अपने की स्पेलिंग होती है हिज, हिज लेसन, ही डज नॉट राइट हिज लेसन, ये सेंटेंस निकल के आएगा। अब सेकंड एग्जांपल ये है, मेरा छोटा भाई अखबार नहीं पढ़ता है। मेरा छोटा भाई अखबार नहीं पढ़ता है में सब्जेक्ट क्या है, मेरा छोटा भाई, सब्जेक्ट है मेरा छोटा भाई, वर्ब है पढ़ना और ऑब्जेक्ट है अखबार। तो फॉर्मूले के आधार पे हम फिर से इसको ट्रांसलेट करेंगे, क्या, सब्जेक्ट है मेरा भाई तो माई ब्रदर, माई यंगर ब्रदर, छोटा है ना, तो माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर डज या डू में से आएगा डज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, माई यंगर ब्रदर डज नॉट, पढ़ने को रीड, क्या, अखबार, ऑब्जेक्ट क्या है अखबार, तो न्यूज़पेपर। ये सेंटेंस निकल के आएगा। और देखते हैं इसके आगे कुछ उदाहरण। तीसरा सेंटेंस है,
वे अच्छा खाना नहीं बनाते हैं। वे अच्छा खाना नहीं बनाते हैं में सब्जेक्ट है वे, वर्ब है बनाते, ऑब्जेक्ट है खाना। तो सब्जेक्ट ये फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट अपना क्या है, प्लूरल, वे मीन्स वे को इंग्लिश में बोलेंगे दे। फिर आएगा डू या डज में से अब आएगा डू, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो दे डू नॉट, दे डू नॉट बनाने को कुक फूड, दे डू नॉट कुक गुड फूड, अच्छा है ना, क्वालिटी दी है साथ में खाने की, तो दे नॉट कुकड गुड फूड। सेंटेंस निकल के आ जाएगा क्या, दे डू नॉट कुक गुड फूड, वे अच्छा खाना नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम अपने कपड़े नहीं धोते हैं। हम अपने कपड़े नहीं धोते हैं में सब्जेक्ट है अपना हम, ऑब्जेक्ट है अपने कपड़े, वर्ब है धोते। तो इसको कैसे बनाएंगे, सब हमको बोलते हैं वी डू नॉट धोने के लिए बोलते हैं वॉश, WASH, वॉश मीन्स धोना। वी डू नॉट वॉश अपने कपड़े, वी के लिए अपने की अवर होती है, अपने की मीनिंग होती है अवर। क्लॉथ CLOTHES, क्लॉथ्स लिखेंगे, क्लॉथ लिखेंगे तो बिना सिला सिलाया कपड़ा होता है, अगर एस लगा दें तो सिले सिलाए कपड़े हो जाते हैं इसका मतलब। नेक्स्ट एग्जांपल है मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं सब्जेक्ट है मैं, काम है बोलना, ऑब्जेक्ट है झूठ। तो इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट को आई है, आई डू नॉट टेल अ लाई, आई डू नॉट टेल अ लाई, झूठ बोलने के लिए साथ में आता है टेल अ लाई। लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, बोलने को टेल, इसको अटैचमेंट के साथ बोला जाता है टेल अ लाई। मतलब सेंटेंस क्या निकल के आ गया, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, आई डू नॉट टेल अ लाई, आई डू नॉट टेल अ लाई। उदाहरण है अपना वह कभी झूठ नहीं बोलती है। अब इसमें क्या गया, कभी नहीं, अगर सेंटेंस में कभी नहीं होता है, सेंटेंस में आए कभी नहीं, इसको बोलते हैं नेवर। फिर अगर आप सेंटेंस में नेवर का यूज करेंगे तो डू या डज प्लस नॉट, इसका उपयोग नहीं करना पड़ेगा। मतलब सेंटेंस निकल के क्या आ जाएगा, वह, इसमें बोलती मतलब सी आएगा, तो सी नेवर क्या झूठ नहीं बोलती है, तो सी नेवर टेल अ लाई। ये सेंटेंस निकल के आ गया क्या, कि सी नेवर टेल अ लाई।